गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 यानी 8वीं की समुद्र और नदी कविता के बारे में आपको बताएंगे। इसके कवि पंकज परिमल जी है। किस प्रकार से समुद्र को अपनी मर्यादा में रहकर नियम नहीं तोड़ने का अधिकार है और नदी को यह नियम तोड़ने का अधिकार है। पहले हम कविता रीड करेंगे, उसके बाद उसका सारांश। समुद्र जितनी बार आता है तट से मिलने, कभी खाली हाथ नहीं आता। लहरें मुस्कुराती है हर बार, सीपियों और शंखों का और असंख्य छोटे मोटे कोड़ियों का भी एक पैकेट छोड़ ही जाती है। यहाँ सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, समुद्र जितनी बार आता है, यानी समुद्र के ऊपर जब उफान आता है या उसकी लहरें जब ऊपर उठकर तट यानी किनारे पर आती है तो वो अपने साथ असंख्य यानी बहुत सारी छोटी मोटी कोड़ियों को, सिपियों को, शंखों को लेकर एक छोटा सा पैकेट छोड़ जाती है। नदी को बेशक समुद्र तक ही जाना हो, पर उसे इतनी तो आज़ादी है ही कि वह रास्ता बदल ले, पुराने तटों को छोड़कर नए तटबंध बना ले या किसी विरोधी स्वभाव को नदी से भी जोड़ कर ले। यानी नदी को इतना अधिकार है कि वह समुद्र तक अगर उसको जाना है तो वो अपना रास्ता बदल ले, यानी पुराने तटों यानी पुराने किनारों से जाए या किसी और जो उसके विरोधी स्वभाव यानी नदी का जो दुश्मन है वो उसके साथ मिलकर उस समुद्र में जा आ सकती है। लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ सकता, वो एक नियम में ही रह सकता है। समुद्र को तो सब तरह की व सब दिशाओं की नदियों की शैतानियों को सहन करना होगा। समुद्र को हर प्रकार की किसी भी तरह की शैतानी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन नदी जब शैतानी कर रही तो उस समुद्र को सहन करना होगा। नदियों को यह आज़ादी थी कि वे धारा सोख कर, धारा यानी बहती धारा, संन्यास लेकर भूमिगत हो जाए। यानी नदी या तो समुद्र में मिल भी सकती है, नहीं तो वो रास्ते में भी रह सकती है या जमीन के अंदर जा सकती है, लेकिन समुद्र को तक न जाए, यह नदी का अधिकार है, वो कुछ भी कर सकती है। समुद्र को तो भूमिगत होने को भी आज़ादी नहीं थी, यानी समुद्र को छुपने का आज़ादी नहीं है, उसे तो सामने रहना होगा, एक मर्यादा की तरह अपने अधिकार जमाना होगा। मर्यादा की लंबी चौड़ी व्यवस्था थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे एक छींक के बाद दूसरी छींक भी न है। और नदियों से जो पाल रखे थे कछुए मगरमच्छ समुद्र के पानी में होती थी स्वभावत, यानी हमेशा बड़ी बड़ी वेल, दरियाएं, घोड़े, समुद्र को इन सब की धमा चौकड़ियाँ और स्वच्छंद आचरण के लिए गरिमा के साथ चुपचाप रहना ही होगा। यानी समुद्र के अंदर अनेक वेल, मगरमच्छ, दरियाई घोड़े आदि सब कुछ है। इन सब की शैतानियों को समुद्र को सहन करना ही होगा, क्योंकि उसे मर्यादा में रहकर यह नियम पालना ही होगा, इस अधिकार में रहना ही होगा। नदी को तो हर शैतानी करने की स्वतंत्रता है। प्रकृति के परिवर्तन, स्वभाव और गुणों का समग्रता से अवलोकन करते हैं। धीर गंभीर बड़े लोगों को तरह समुद्र को हमेशा मर्यादा में रहना होगा। किस तरह से? धीर और गंभीर बड़े लोगों की तरह। समुद्र को यहाँ एक मनुष्य यानी बड़ा रूप दिया गया है और नदी को एक बच्चा का रूप दिया गया है कि वो शैतानी कर सकती है और समुद्र नहीं कर सकता है। पंकज परिमल द्वारा यह कविता इतनी सरल और सहज है कि यहाँ पर समुद्र शैतानी कर रहा है लेकिन नदी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य बड़ा होता है तो वो बच्चों की शैतानियों को क्या करता है? नज़रअंदाज कर देता है। तो इसी प्रकार समुद्र को भी नदी की मगरमच्छ, वेल, दरियाई घोड़े जो भी शैतानी करते हैं उसे सब नज़रअंदाज करना होगा। तो यह थी हमारी आज की कविता, समुद्र और नदी का सारांश।